सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं भावेश कुमार और मैं आज आपको बीएसटीसी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हैं। तो जल्दी से हमारा शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि राजस्थान की विधानसभा में कुल कितना सदस्य है। राजस्थान की जो विधानसभा है उसमें टोटल कितने मेंबर है। ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 210, ऑप्शन सी 225 या ऑप्शन डी 190। तो सही उत्तर होगा 200। राजस्थान की जो विधानसभा है उसमें 200 सीट है। सर्वप्रथम सबसे जो पहले, ठीक है, सर्वप्रथम राजस्थान की विधानसभा में कितनी सीटें थी, 160। अब कितनी है, 200 सीटें, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर पूछा है कि राजस्थान में जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे। मोहनलाल सुगाड़िया, यहाँ पर थोड़ा सा पेंटिंग मिस्टेक हो गया, हीरालाल शास्त्री, यहाँ पर ऑप्शन होगा हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। तो हीरालाल जो शास्त्री हैं वो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे, सीएम थे। और अगर प्रश्न ऐसा पूछ दे कि राजस्थान की ऐसी कौन सी महिला है, राजस्थान की सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो है वसुंधरा राजे। कौन? वसुंधरा राजे। अगला प्रश्न है कि जो राजस्थान का उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है वो 2 जगहों पर स्थित है। वैसे तो कुछ लोग कहते हैं जयपुर में, कुछ कहते हैं जोधपुर में। अब वास्तविकता में कहाँ है, वो है हमारे, तो मुख्य रूप से राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वो जोधपुर में माना जाता है। जोधपुर में राजस्थान की हाई कोर्ट है, जो उच्च न्यायालय है उसकी मुख्य पीठ है, जबकि जयपुर में खंडपीठ है। ठीक है, तो सही उत्तर होगा जोधपुर। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा है कि राजस्थान में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसकी शुरुआत कब हुई। तो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1949 को। 2 अक्टूबर 1949 को राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। 2 अक्टूबर 1950 को। कब? 2 अक्टूबर 1949 को या 59 को, सॉरी 59 को, मैंने 49 बोल दिया। 2 अक्टूबर 1959 को क्या हुआ, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं जिसमें मैं पूछा है कि जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है, वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो वो है हमारा जैसलमेर। जैसलमेर जो जिला है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। और जैसलमेर राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित है। और यहाँ की जो भूमि है बहुत उपजाऊ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेगिस्तान है और रेगिस्तान में बहुत कम फसल होती है, इसलिए बंजर भूमि है एक प्रकार की। और जैसलमेर में एक प्रसिद्ध किला है जिसका नाम है सोनारगढ़ किला। और सोनारगढ़ किले के लिए एक प्रसिद्ध व्यक्ति है कर्नल जेम्स टॉड, ठीक है, सॉरी अबुल फजल। कौन? अबुल फजल, जो अकबर का जो 9 रत्नों में से एक है, अबुल फजल। उसने कहा कि सोनारगढ़ किले पर चढ़ने के लिए हमारे पास लोहे की टांगें होनी चाहिए। ये भी क्वेश्चंस
प्रश्न बन सकता है, ठीक है। और अगर फिर पूछे कि राजस्थान का ऐसा कौन सा ज़िला है जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो वो होगा जयपुर। जयपुर में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और क्षेत्रफल है, एरिया वाइज है, एरिया वाइज बोले तो जैसलमेर। अगला प्रश्न पर चलते हैं कि जो राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है। तो राजस्थान में सबसे जो ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर, जो कि कहाँ पर है, जो कि माउंट आबू सिरोही में, माउंट आबू सिरोही में, माउंट आबू सिरोही में है गुरु शिखर, जो कि राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 1722 मीटर, ठीक है। और अगर ऑप्शन में ऐसा प्रश्न आ जाए कि ऐसी कौन सी चोटी है जो कि निम्न में से सबसे ऊंची है, मतलब सबसे बड़ी नहीं, निम्न में से सबसे ऊंची है, तो अगर गुरु शिखर जो है वो ऑप्शन में नहीं आए तो उसकी बात करना शेर। शेर ये भी राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू में है। इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। कितनी है? 1597 मीटर। ये भी बहुत ऊंची है, ठीक है। इससे कम है बट ऊंची है, ठीक है। ये भी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूछा है कि जो लूणी नदी है वो किस में गिरती है। लूणी नदी जो बहुत प्रसिद्ध नदी है वो किस में गिरती है। तो लूणी नदी जो है वो कच्छ का रण में गिरती है। कच्छ का जो रण है वहाँ पर गिरती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है। तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी जो है वो है हमारी बनास नदी। और बनास नदी को वर्णाशा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णाशा भी कहते हैं। वन की आशा कहते हैं। क्या कहते हैं? वन की आशा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूछा है कि जो थार का मरुस्थल है वो राजस्थान में कितने प्रतिशत में फैला हुआ है। 40%, 50%, 61% या 75। तो जो थार का मरुस्थल है वो राजस्थान में लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। मतलब आधे से ज़्यादा भूभाग पर क्या फैला हुआ है? थार का मरुस्थल। मतलब ये सब रेगिस्तान वाला इलाका, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में जो काजरी संस्थान है वो कहाँ पर है। तो अगर काजरी है, आफरी है, ये आ जाए वे कहाँ पर है, तो वो सीधे ऑप्शन करना जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो कौन सा है। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष आप जानते ही खिजड़ी है। कौन सा है? खिजड़ी। और जो खिजड़ी के लिए कई आंदोलन भी हुए, पता ही है आपको। मैंने पहले एक वीडियो में बताया था, वो अमृता देवी बिश्नोई के लिए। और भी फिलहाल आपको पता ही है कि कुछ वर्षों पहले लॉरेंस बिश्नोई ने भी खिजड़ी के कटने के कारण उन्होंने मतलब सलमान खान को धमकी दी है, आपको जानते ही है। तो जो बिश्नोई समाज के जो लोग हैं वो खिजड़ी को अपना बहुत मानते हैं, उसको एक अपना सबसे अच्छा वृक्ष मानते हैं, ठीक है। और भी बहुत बातें हैं जो कि बताना यहाँ पर संभव नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूछा कि कर्क जो रेखा है, कर्क रेखा, वो राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है। तो वह है हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर से। बांसवाड़ा डूंगरपुर से कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा है वो राजस्थान में 26 किलोमीटर गुजरती है। और कर्क रेखा जो है वो एक काल्पनिक रेखा है। कौन सी रेखा है? काल्पनिक रेखा है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में जो सरदार सरोवर बांध है वो कहाँ पर है। तो राजस्थान में सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। राजस्थान का राज्य पशु है वो 2 है, एक नहीं है। ऊँट और चिंकारा दोनों हैं राजस्थान के राज्य पशु, ठीक है। अगला प्रश्न है जो कि हमारा अंतिम प्रश्न भी है, जिसमें हमें पूछा है कि सांबर झील है वो किस जिले में है। सांबर झील है वो किस जिले में? जयपुर में, नागौर में, अजमेर में या ये तीनों में।
तो सांबर झील है वो किस जिले में है, तो ये सब इसके आसपास वाले क्षेत्र में है, तो इससे ये तीनों में है, इस तीनों में। वैसे सांबर झील में 5 नदियाँ गिरती है, ठीक है, सांबर झील में 5 नदियाँ गिरती है। कुछ बता देता हूँ, मेंथा, खारी, खंडेला, रूपनगर, और समोद। ये प्रमुख जो नदी है जो कि कहाँ पर गिरती है, ये गिरती है सांबर झील में। कौन कौन सी? मेंथा, खारी, खंडेला, समोद और रूपनगर। तो ये बात है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर आपको हम कोशिश करेंगे कि और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिले, प्रश्न मिले जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट IMP हो, और ऐसे क्वेश्चंस लाए हम ताकि जो कि आपके एग्ज़ाम में सीधे तौर पर पूछे जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।